हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम नईम उर रहमान और यूट्यूब पे मेरा चैनल का नाम है वो NAIM88। हम मैथमेटिक्स के अंदर मैथ के अंदर जो टेबल हैं उनको उर्दू में किस तरीके से हम उसको प्रोनाउंस कर सकते हैं उनको याद कर रहे थे। अब हम जो टेबल आज पढ़ेंगे वो है टेबल नंबर 8, यानी कि 8 के पहाड़े को हम किस तरीके से उर्दू में प्रोनाउंस कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो इसको कुछ इस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32। यानी कि जौन सा भी नंबर है उसकी जो भी वर्डिंग है वो उसको उसी तरीके से प्रोनाउंस कर रहे हैं। 8 4 32, 8 3 24, 8 2 16, 8 1 8। लेकिन अगर आप इसी पहाड़े को इसी टेबल को उर्दू में प्रोनाउंस करना शुरू करें तो इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ी सी नंबर के हवाले से वो बदल जाती है। जैसा कि 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32। और इसको अगर आप याद कर लें तो आप बहुत ही खूबसूरत अंदाज से इसको पढ़ सकते हैं। आइए हम आज की जो टेबल है 8 उसको किस तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं उसको हम देख लेते हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छिके 48, 8 सते 56, 8 अटे 64, 8 नाम 72, 8 दाएं 80। दोबारा से इसको क्विकली पढ़ लेते हैं उर्दू के अंदर ताकि बच्चों को टेबल याद करने में आसानी हो। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छिके 48, 8 सते 56, 8 अटे 64, 8 नाम 72, 8 दाएं 80। इस तरीके से आप जो है ना वो उर्दू की जो टेबल है पहाड़ा है उसको आप इस तरीके से आप याद कर सकते हैं उर्दू में। बच्चों को लाजमी याद करवाइए ताकि उनको आगे चलकर जो है ना वो उर्दू के जो टेबल है उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें जो है ना उनको आसानी हो। और मेरे खुद के जो बच्चे हैं उनको ये अल्फाज नहीं आते। अगर मैं कहूँ ये क्या लफ्ज़ लिखा हुआ है तो वो कहते हैं 40, लेकिन उर्दू के अंदर इसको 40 थोड़ा सा उनको मुश्किल हो जाता है। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि आप 64 लिखें तो वो 64 लिख लेते हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ 64 लिखें तो वो लिख नहीं सकते। या मैं उनको बोलूँ 8 8 ज़ा तो वो कहेंगे 64, लेकिन अगर उनको मैं बोलूँ 8 अठे तो वो नहीं कह सकते 64। तो आप अपने बच्चों को उर्दू में भी जो है ना वो ये सारी जो पहाड़े हैं वो भी याद कराएँ ताकि उनको आगे चल के मसला ना हो। फीडबैक लाजमी दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।